हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगोरिदम। आज हम लीड कोड का एक प्रॉब्लम नंबर देखने वाले हैं, प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। चलिए देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम पहला क्या है, क्या होता है। अब ये प्रॉब्लम को अच्छे से देखना। प्रॉब्लम का नाम क्या है? कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। अभी ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे, height of length n, there are n vertical lines drawn such that the two endpoints of ith line are I comma 0 and ith height and I comma height index I. Find the two lines that together with the x-axis form a container such that the container contains the most water. Return the maximum amount of water a container can store. मीन्स हमें एक एरे ऑफ इंटीजर नाम हाइट्स दिया जाएगा जिसमें डिफरेंट हाइट्स होंगे, और उस हाइट्स के अंदर हमें ये पता लगाना है ऐसा दो हाइट्स जिसमें ज़्यादा वाटर हम स्टोर कर पाएंगे। जैसे कि एरे का स्ट्रक्चर देखिए, एरे में एलिमेंट्स देखिए 1 8 6 2 5 4 8 3 7। इसमें सेकेंड इंडेक्स वाला यानी कि 8 और लास्ट इंडेक्स वाला यानी कि 7 मिला के टोटल 49 लीटर्स ऑफ वाटर ये होल्ड कर पाएगा। पहला हम इससे यही हमें पता लगाना है कि 49 कैसे लाना है, क्या करना है। पहले हम ये प्रॉब्लम को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हमारे पास क्या रहेगा? एक एरे रहेगा, हमें वन मतलब 1 यूनिट ग्राफ में, यानी कि समझे ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। 1 मतलब 1 यूनिट यानी कि इतना हाइट। 8 मतलब 8 यूनिट। 7 3 4 और 6। हमें ये पता लगाना है कि अभी ये देखो एक छोटा कंटेनर जैसा दिख रहा है आपको देखने में इधर। हमें ये पता लगाना है कि ये पूरे ऐसा कंटेनर हम ट्रीट करेंगे तो इसके अंदर कितना कैपेसिटी का वाटर हम स्टोर कर पाएंगे। तो ये एक यूनिट मतलब एक यूनिट वाटर स्टोर कर पाएंगे, और विड्थ कितना है वो मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना यूनिट हम स्टोर कर पाएंगे। तो इसे अब हम अच्छे से देखिए, इसमें बड़ा सबसे बड़ा कंटेनर कौन सा है? ये, और सेकेंड लास्ट ये। तो हम मैक्सिमम इतना वाटर हम स्टोर कर पाएंगे। इसमें कितना यूनिट आ गया है? ये है 7, 7 to 7। तो हाइट तो 7 हो गया, और विड्थ क्या है? 1 2 3 1 2 3 इंटू 3। तो यानी कि 21 लीटर्स ऑफ वाटर हम इसमें स्टोर कर पाएंगे। ये हम विजुअली समझ गए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें तो एक बहुत ही इजी अप्रोच है जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिधर हम नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप लगा के हम सीधा 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 इसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि एक पॉइंटर इधर रहेगा आई, दूसरा पॉइंटर i+1 में रहेगा यानी कि जे। हम सिंपली ये पॉइंटर को प्लेस करते करते जाएंगे और जितना मैक्सिमम और आई को प्लेस करते करते जाएंगे। समझो अभी 1 और 8 है, तो हमारे लिए विड्थ कितना हुआ? विड्थ इक्वल टू मिनिमम लेना है। तो हमारे लिए क्या होगा? 8 और 1 में से कौन सा मिनिमम है? 1। तो विड्थ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और हाइट कितना हुआ? नहीं सॉरी, हमारे लिए हाइट जो जे आई और जे का डिफरेंस है, सॉरी विड्थ आई और जे का डिफरेंस रहेगा, यानी कि विड्थ इक्वल टू जे माइनस आई। और हाइट क्या रहेगा? हाइट उस इंडेक्स वैल्यू का मिनिमम रहेगा, यानी कि 0 ith इंडेक्स में 1 रहेगा और हाइट 8 रहेगा, जे इंडेक्स में 8। तो मिनिमम क्या है? 1। तो हमें सिंपली क्या करना है, जे का वैल्यू अगर 1 रहेगा, आई का वैल्यू अगर 0 रहेगा, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो विड्थ 1 हो गया और हाइट 1 हो गया, तो 1 इंटू को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली इस दो इंडेक्स को मिला के हमें सिर्फ एक ही यूनिट का वाटर इधर रख पाएंगे। तो ऐसा करते करते जे अभी पॉइंटर इधर बढ़ जाएगा, विड्थ हमारा 3 हो जाएगा,
हाइट मिनिमम एक ही रहेगा, तो 1 × 2 यानी कि इसमें 2 यूनिट रख पाएंगे। ऐसा करते करते हम मैक्सिमम निकाल के पूरा पाई जब इधर आके खत्म हो जाएगा, तो हम जिसमें इस वैल्यू, इस कंप्यूटेशनल वैल्यू में से जो मैक्स आया था वो हमारा वैल्यू बन जाएगा ब्रूट फोर्स से। लेकिन ये अप्रोच उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। ये अप्रोच के लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा बिग O ऑफ n स्क्वायर, जो कि बहुत गलत है। समझो कि अगर एरे का लेंथ 10⁻7 कुछ तो हो गया, तो ये लूप बहुत ही स्लो चलेगा। इसको हमें एक्चुअली अवॉइड ही करना है। बिग O ऑफ n स्क्वायर बहुत वर्स्ट केस, बहुत इतना ऑप्टिमाइजेशन नहीं माना जाता है। अब हम देखते हैं 2 पॉइंटर मेथड यूज करके इस ऑप्शन को हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे। एक एरे ले लेते हैं, अभी हमें 2 पॉइंटर अप्रोच लेना है, एक लेफ्ट पॉइंटर इधर और एक राइट पॉइंटर इधर। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सीधा हम लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर के बीच में विड्थ कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। तो विड्थ क्या हुआ, विड्थ इक्वल टू राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट। तो राइट पॉइंटर किधर है, 0 1 2 3 4 6 इंडेक्स में। तो 6 इंडेक्स यानी कि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 6 मतलब 7, और लेफ्ट पॉइंटर 0 पे तो 0। तो विड्थ कितना हुआ, 7। तो अभी हमें सिंपली दोनों में से मिनिमम हाइट निकालना है, बरोबर। मिनिमम हाइट क्या लेंगे, 1,3 में से 1 ही मिनिमम हाइट है, तो हम विड्थ सिंपली विड्थ इनटू हाइट कर देंगे, वही हमारा कंटेनर वैल्यू है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट पॉइंटर को आगे करना है, आगे बढ़ाना है, या राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। उस केस पे हम क्या करेंगे, हम हमेशा जिस इंडेक्स का वैल्यू कम है, यानी कि जिसका हाइट ज़्यादा कम है, उस पॉइंटर को हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। यानी कि इधर अगर लाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंटर के हिसाब से क्या होगा, विड्थ क्या हो जाएगा, r माइनस एल, यानी कि 3 माइनस उसका इंडेक्स वैल्यू 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो विड्थ हमारा 6 हो गया, और हाइट कितना रहेगा, दोनों का मिनिमम, यानी कि 3 × 3 18। तो 18 मिलने के बाद अभी आप देख सकते हो इसके फर्स्ट इंडेक्स में हमें मिला था 1 और सेकंड काउंटर में मिला था 18। तो दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम वैल्यू ही हम रिटर्न करने का, स्टोर करके रखते आने का, ताकि लेफ्ट राइट पॉइंटर का एरे पूरा कवर नहीं हो जाते। ऐसा करते करते अभी इसमें से दोनों में हाइट में छोटा कौन सा है, 3, तो राइट पॉइंटर को हम बढ़ाएंगे। इसमें से 8 और 2 में छोटा कौन सा है, 5 में आएंगे, 5 और 8 फिर भी राइट को ही बढ़ाएंगे, फिर 7 को बढ़ाएंगे। ऐसा करते करते जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिला, यानी कि इधर विड्थ इनटू हाइट करके, वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। होप आपको समझ में आया रहेगा। चलिए इसको प्रोग्रामेटिकली सॉल्व कैसे करते हैं वो हम एक बार देख लेंगे। अब कोड देखेंगे, इसका कोड कैसा है। हम क्लियरली जो एक्सप्लेन किए थे वही करने वाले हैं। पहले हमें 4 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। इंट, एक लेफ्ट हो गया, राइट और विड्थ और हाइट। लेफ्ट का इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू 0, राइट का एरे का लास्ट इंडेक्स, यानी कि ये रहेगा। और एक हमें फाइनल वेरिएबल लगेगा, एक आंसर। ठीक है। अब सिंपली हम एक व्हाइल लूप लिखेंगे, जिसमें व्हाइल लूप जब तक चलेगा जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन राइट है। लेफ्ट लेस देन राइट। इसमें हम विड्थ कैलकुलेट करेंगे राइट माइनस लेफ्ट में से, यानी कि वो दोनों का बीच में का डिस्टेंस बोल सकते हैं। ये हो गया।
हाइट कैलकुलेट करेंगे दोनों एरे इंडेक्स का मिनिमम, यानी कि हाइट इक्वल टू और ये मल्टीप्लाई करके हम आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। आंसर वेरिएबल में स्टोर करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो मैथ डॉट मैक्स, मैथ हमारा एक इनबिल्ड क्लास है सी शार्प में, उसमें क्लास बोल के एक फंक्शन है जो मैक्स बोल के एक फंक्शन है जो दोनों वैल्यू का मैक्स देता है। तो उसमें हम पहला वैल्यू लेंगे एंस, सेकेंड वैल्यू लेंगे विड्थ इनटू हाइट। अभी हम पॉइंटर बढ़ा लेंगे। पॉइंटर बढ़ाने के लिए कौन सा हाइट छोटा है वो देखना है। कंडीशन है तो इफ कंडीशन, अगर लेफ्ट छोटा है राइट से हाइट में तो हम लेफ्ट पॉइंटर बढ़ा देंगे, नहीं तो राइट बढ़ा देंगे सिंपली। राइट को माइनस करके पीछे आना है एक स्टेप, तो राइट को माइनस माइनस करें। और फिर सिंपली हम व्हाइल लूप के बाहर आके अपना आंसर वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं। देखो हमारा कोडिंग हो गया है, बस इतना सिंपल सा कोड है। अब हम देख लेते हैं कि सबमिट हो रहा है या नहीं। पहला टेस्ट केस देख लेते हैं। कुछ तो कंपाइल एरर आ गया है। कि वैल्यू असाइन करने बोल रहा है डिफॉल्ट वैल्यू, तो बेसिक स्टार्ट हम 0 ही रखेंगे और विड्थ 0, हाइट 0, आंसर भी 0। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए एक्सेप्ट हो गया है, फाइनल सबमिट करके देख लेते हैं। आप देख सकते हो अपना सॉल्यूशन 93% लोगों को बीट कर रहा है सी शार्प यूज़ करके। आप भी इम्प्लीमेंट करके देखो, बहुत ही ईजी टेक्निक है। 2 पॉइंटर्स बोलते हैं इसको।